पीजीआई अब रेजिडेंट डॉक्टर्स भी स्ट्राइक पर, चरमराई पीजीआई चंडीगढ़ की व्यवस्था। पीजीआई में सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। पीजीआई में हॉस्पिटल अटेंडेंट, सफाई कर्मचारी और किचन स्टाफ पहले से ही हड़ताल पर है और अब रेजिडेंट डॉक्टर ने भी हड़ताल पर चले गए हैं, जिनकी भूख हड़ताल पीजीआई के स्पोर्ट्स ग्राउंड पर चल रही है। ये रेजिडेंट डॉक्टर कोलकाता में डॉक्टरों की सपोर्ट में भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आज रात 9 बजे तक इन्होंने भूख हड़ताल करने का ऐलान पहले से ही किया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अगली रणनीति वह मीटिंग के बाद ही बताएंगे। हो सकता है ये हड़ताल और भी आगे बढ़ सकती है। पीजीआई में 1700 रेजिडेंट डॉक्टर हैं, जिन पर मरीजों की देखभाल का जिम्मा होता है और उनका इलाज रेजिडेंट डॉक्टर भी करते हैं। ऐसे में पीजीआई की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। रेजिडेंट डॉक्टर ओपीडी में नहीं बैठे और न वैकल्पिक सर्जरी में भाग लिया। इससे फॉलोअप मरीजों का इलाज प्रभावित हुआ, क्योंकि फैकल्टी के साथ रेजिडेंट डॉक्टर भी मरीजों का इलाज करते हैं। नए मरीजों की ओपीडी पहले से ही बंद है। एक साथ दो हड़ताल की स्थिति को देखते हुए पीजीआई ने सभी फैकल्टी की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। सभी को ओपीडी में समय पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। नेशन न्यूज़ ब्यूरो चंडीगढ़। जी, आपका नाम क्या है? डॉक्टर प्रखर। और आप पीजीआई में कब से रेजिडेंस डॉक्टर वाइज वर्क कर रहे हैं? मैं 1.5 साल से वर्क कर रहा हूँ। ये जो आज हंगर स्ट्राइक हुआ है, आप बताएंगे कि मतलब ये कब तक चलेगा? देखिए, हमारी जो हंगर स्ट्राइक है वो वेस्ट बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स हैं उनके सपोर्ट में है। जब तक वहाँ की सरकार जो है वो उनकी जो भी 10 डिमांड है उनको लेके कोई एक प्रॉपर स्टेप नहीं लेती है, हम तब तक हंगर स्ट्राइक पर हैं। तो ये बोला जा रहा है आज 9 बजे से लेकर सुबह जो शुरुआत हुई है रात 9 बजे तक हंगर स्ट्राइक। हम एक प्रोटेस्ट, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ताकि जो हमारे भाई बहन जो वहाँ वेस्ट बंगाल में बैठे हैं उनका हौसला और बुलंद हो, कि उनको ये ना लगे कि वो अकेले हैं, उनके बाकी कलीग्स जो है इंडिया में जहाँ जहाँ पर है वो सब उनके साथ हैं। पीजीआई के अलावा 32 हॉस्पिटल 16 में भी आपको डॉक्टरों का समर्थन मिल रहा है? जी, हमने पीजीआई का स्टैंड तो है, अब वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं सुनने में आया कि वो भी अगले कुछ दिनों में वो भी एस्केलेट कर सकते हैं। तो आज का जो स्ट्राइक है आज तक रहेगा या कंटिन्यू रहेगा आगे? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग जो होगी केस में, उसके बाद हम अपना डिसीजन आगे लेंगे कि कैसे करना है। शाम को एक जनरल बॉडी मीटिंग होगी, उसके बाद डिसाइड करेंगे। आज शाम को? जी। कितने रेजिडेंस डॉक्टर्स अभी मतलब हंगर स्ट्राइक में हैं या कम हैं, या मतलब 1700 बता रहे हैं कि सभी हंगर स्ट्राइक में हैं या नहीं? देखिए, हंगर स्ट्राइक पर मतलब करीबन 10 इमरजेंसी ड्यूटी, क्योंकि इमरजेंसी ड्यूटी भी कर रहे हैं डॉक्टर, तो कम से कम 10 लोग तो हंगर स्ट्राइक पर हैं और बाकी लेकिन पूरे रेजिडेंट का सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है। अभी जो पीजीआई में वर्कर्स की भी प्रोटेस्ट हो रही है, तो इसमें काफ़ी सर्विसेज जो हैं वो स्टॉप हो चुकी हैं। क्या आगे अगर ये कंटिन्यू होता है तो पीजीआई में डॉक्टर्स का क्या वर्क रह सकता है? ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, अभी भी इमरजेंसी फंक्शनल है, अभी भी वार्ड में कोशिश की जा रही है, कुछ डॉक्टर्स वार्ड में भी काम कर रहे हैं, ओपीडी में भी जो हमारे सीनियर फैकल्टीज़ हैं वो पेशेंट्स को देख रहे हैं। तो ये पोर्ट्रे करना कि पीजीआई थम गया है, ऐसा नहीं है। पीजीआई भी काम चल रहा है, हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी काम कर रहा है। अगर जूनियर स्ट्राइक पर हैं तो जो हमारे सीनियर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं। पीजीआई के प्रशासन जो आज आपने स्ट्राइक की है उसको लेके कोई क्वेश्चन या कुछ बोला उन्होंने कि ये स्ट्राइक कब तक बंद होगी या अपनी सर्विसेज पे वापस जाओ? देखिए, हमारा काम था, हमने उन्हें बताया है, उन्होंने भी हमें बोला है कि आप सोचिए कि इससे क्या फ़ायदा हुआ। तो हम भी चाहते कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द फैसला करे और जो वेस्ट बंगाल की सरकार है वो जल्द से जल्द फैसला करे। हमारा प्रशासन भी यही चाहता है कि पीजीआई जैसे चलता है वैसे हमेशा की तरह चले। कोई भी नहीं चाहता कि डॉक्टर सड़कों पर आए। मरीज़ों को बहुत ज़्यादा परेशानियां देखने को मिल रही है, वो अपना जो दूर दूर से आ रहे हैं, तो उनके लिए मतलब क्या है कि आगे सर्विसेज अगर शुरू होती है तो फिर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने पहले ही नियर बाय स्टेट्स में इन्फॉर्म किया है कि जब से एचएस की स्ट्राइक। जी मैम, आपका नेम? मेरा नाम डॉक्टर श्रेया केंद्रा है, मैं जूनियर रेजिडेंट हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया, पीजीआई चंडीगढ़। आज का जो स्ट्राइक हो रहा है वर्कर्स का भी है पीछे, और यहाँ पे आज रेजिडेंस डॉक्टर्स का भी है, तो
तो ये जो आपका स्ट्राइक है कब तक चलेगा? हंगर स्ट्राइक है, आप कब से बैठे हो? एक तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि जो हमारे जो सैनिटेशन और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव के वर्कर्स हैं, उनका स्ट्राइक, जो यूनियन वर्कर स्ट्राइक है, उनके साथ हमारा कोई एज सच देयर इज़ नो कॉमनलिटी। वो उनका स्ट्राइक इंडिपेंडेंट है, वो उनकी अलग डिमांड्स है और उनकी डिमांड्स किसी और की तरफ एड्रेस्ड है। हमारी स्ट्राइक अलग है। हमारे डिमांड्स और हमारा स्ट्राइक इज़ बेसिकली फॉर इन सॉलिडारिटी की वेस्ट बंगाल में हमारे जो कोलीग्स हैं उनके इट्स बिन आई थिंक 200 आवर्स एंड अभी उनमें से पाँच डॉक्टर्स काफ़ी सीरियसली हॉस्पिटलाइज भी हो चुके हैं। एंड येट जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल है उनकी तरफ उन्होंने कुछ उनको एज सच उनकी जो डिमांड्स हैं उनको सुना नहीं है, उनको एक्नॉलेज नहीं किया, उनकी तरफ कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं लिया गया है। सो आर स्ट्राइक, आर हंगर स्ट्राइक, रिले हंगर स्ट्राइक टुडे इज़ फॉर सॉलिडारिटी विथ द वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स। एंड इस स्ट्राइक के हमारी 3 मेन हमारा जो गोल्स हैं। द फर्स्ट वुड बी जो जस्टिस मिले विक्टिम को, फास्ट ट्रैक की जाए, जो भी अभी तक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है वो सब थोड़ा स्पीड अप की जाए एंड पाथ टू जस्टिस थोड़ा उसको हम चाहते हैं कि थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मूव करें। और सेकेंड डिमांड इज़ कि वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फोरम ने एक 10 पॉइंट रिक्वेस्ट की थी स्टेट गवर्नमेंट से, विच इज़ बेसिकली इंडिकेटिंग वर्क प्लेस सेफ्टी। तो हम ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल है वो उन डिमांड्स को सुने, उनके साथ उनको पॉजिटिव एक्शन में लेके जाए एंड वर्क प्लेस सेफ्टी इंश्योर करें। हमारी जो तीसरी डिमांड है वो नेशनल टास्क फोर्स जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिइंस्टेट किया था कि नेशनल टास्क फोर्स होगा एंड दैट विल बी द वन विच इज़ जो हमारे जो ये सब इश्यूज़ हैं जूनियर डॉक्टर्स के, उस सब के अंदर लुक इनटू करेगा और उसको सॉल्व करेगा। उसकी हमें अभी तक इंटरम रिपोर्ट का पता नहीं चला है, ना उसके कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग्स या कोई मीटिंग्स हो या उनका जो भी उनके कोई प्रेस नोट्स वो हमें तक अभी मिले नहीं हैं। तो हम ये चाहते हैं कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द नेशनल टास्क फोर्स, वेयर आर वी मूविंग फॉरवर्ड इन द जस्टिस एंड क्या नेशनल टास्क फोर्स को लैक्यूने मिले हैं जो हमारे हॉस्पिटल हेल्थ केयर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं एंड वो क्या कर रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, ये हम उनसे वो क्लैरिटी चाहते हैं। तो आज की स्ट्राइक के यही 3 एजेंडा है। कल तक बताया जा रहा है कि स्ट्राइक का नेक्स्ट जो अपडेट दिया जाएगा, अगर वो कंटिन्यू करनी है हंगर स्ट्राइक या नॉर्मल स्ट्राइक, तो इसके बारे में कल तक बताया जा सकता है। तो आज शाम को 9 बजे तक हमारी रिले हंगर स्ट्राइक है। उसके बाद वो हमारी एक जनरल बॉडी मीटिंग होगी एंड एक मीटिंग होगी विद अदर RDAs ऑफ रेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री एंड एक कलेक्टिव डिसीजन लेके फिर कम्युनिकेट किया जाएगा कि नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या है।